नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। खबर प्रदेश की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बिजनौर में बड़ा हादसा टला। पेट्रोल पंप पर जा घुसी रोडवेज बस। ब्रेक फेल होने के चलते हादसा हुआ। बिजनौर में बड़ा हादसा टला। बड़ी खबर, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जो पेट्रोल डीजल भरने वाली मशीन है वो किस तरीके से उखड़ गई, जबकि एक गाड़ी इसकी जद में बताया जा रहा है कि ट्रक का ब्रेक फेल होने की वजह से ये हादसा हुआ है। बस की जद में आने से एक शख्स भी जख्मी हुआ है। रोडवेज की ये बस बताई जा रही, लाखों के नुकसान की आशंका। थाना कोतवाली के पास बैराज रोड की घटना। तो सबसे पहले ये तस्वीर न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश आपको दिखा रहा है। बिजनौर में बड़ा हादसा हुआ है। देखिए, पेट्रोल डीजल भरने वाली मशीन किस तरीके से औदे मुंह गिर पड़ी एक इनोवा कार पर। वहीं एक और गाड़ी इस बस की जद में बताया जा रहा है कि एक शख्स भी जख्मी हुआ है। बरेली में शर्मसार हुई मानवता। बड़ी खबर, हाईवे पर पड़े शव को रौंदती रही गाड़ियां। अज्ञात युवक के शव को कौवे नोचते रहे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। तो बरेली में शर्मसार हुई मानवता। हाईवे पर पड़े शव को गाड़ियां रौंदती रही, कौवे नोचते रहे, लेकिन इस दौरान किसी ने शव को यहां से हटाने की या पुलिस को, प्रशासन को सूचित करना जरूरी नहीं समझा। वाकई हैरान करने वाली, परेशान करने वाली और मानवता को झकझोर कर रख देने वाली ये तस्वीर आपको पूरी तरीके से नहीं दिखा सकते, लेकिन ये तस्वीर जिस तरीके से सामने आई है उससे जाहिर तौर पर मानवता को लेकर सवाल उठता है कि यहां से गाड़ियां गुजरती रही, लेकिन किसी ने सुध तक नहीं ली। वहीं दूसरी ओर कौवे शव को नोचते रहे। बड़ी खबर, 21 अगस्त को गिराया जाएगा सुपर टेक ट्विन टावर। 2 अगस्त से शुरू होगा विस्फोटक लगाने का काम। तो नोएडा से बड़ी खबर, 21 अगस्त को गिराया जाएगा सुपर टेक ट्विन टावर। 2 अगस्त से शुरू होगा विस्फोटक लगाने का काम। नोएडा प्राधिकरण की बैठक में फैसला हुआ है। तो नोएडा में सुपर टेक ट्विन टावर ध्वस्त करने को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। टावर ध्वस्त करने वाली कंपनी ने नोएडा प्राधिकरण के सामने अपनी प्रेजेंटेशन दी। कंपनी ने बताया कि 2 अगस्त से विस्फोटक लगाने का काम शुरू होगा। 21 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे टावर ध्वस्त कर दिया जाएगा। नोएडा अथॉरिटी की ओर से जारी की गई जानकारी के मुताबिक सुपरटेक ट्विन टावर ध्वस्त करने वाली कंपनी के अधिकारियों और इंजीनियर्स ने बताया कि दोनों टावर्स को फाइबर शीट से कवर करने का काम अंतिम चरण में है। साथ ही बिल्डिंग के पिलर्स में करीब 10,000 सुराख किए गए हैं, जिनमें 2 अगस्त से विस्फोटक भरा जाएगा। सोसाइटी के करीब 2600 परिवारों को ब्लास्ट से 3 घंटे पहले अपने घर को छोड़ना होगा। ब्लास्ट के 2 घंटे बाद वो लोग अपने घर वापस जा सकते हैं। बड़ी खबर, लखनऊ से एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सालवर गैंग का पर्दाफाश। एसटीएफ ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे लखनऊ से, जहां एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सालवर गैंग का पर्दाफाश एसटीएफ की टीम ने किया है। बड़ी खबर लखनऊ से, एसटीएफ टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सालवर गैंग के सदस्य पकड़े गए। एसटीएफ ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। ये तस्वीर देखिए, 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। चंदौली में अलीनगर पुलिस की कार्रवाई। बड़ी खबर, वाहन से 161 पेटी अवैध शराब जब्त। तो चंदौली से बड़ी खबर, अलीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां एक वाहन से 161 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है। पुलिस को देखकर मौके से भागे तस्कर करीब 9 लाख की अवैध शराब बरामद। बिहार ले जाने की फिराक में थे इस शराब को तस्कर। तो बड़ी खबर और साथ ही साथ तस्वीर, पुलिस को देख मौके से भाग निकले तस्कर। एक गाड़ी से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है। इनकी कीमत करीब 9 लाख आकी गई है। संभल से बड़ी खबर, अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। नगरपालिका टीम और पुलिस फोर्स रही तैनात। नकासा थाना क्षेत्र के मोहल्ला खेड़े पर बुलडोजर चला है। अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। बड़ी खबर संभल से इस वक्त की आपको बता रहे हैं।
जहां नगरपालिका टीम और पुलिस फोर्स मौके पर तैनात रही। ये तस्वीरें देखिए, अतिक्रमण पर बुलडोजर वाली कार्रवाई। दरअसल जिस तरीके से मानसून का सीजन और नालियों पर अतिक्रमण कर यहां किस तरीके से दुकानदार उस पर कब्जा कर लेते हैं और ऐसे में वाटर लॉगिंग होती है। जब बारिश होती है तो नगर निगम लगातार कई शहरों से ऐसी तस्वीर आई जहां ऐसे अतिक्रमण को हटाकर नालियों की सफाई में भी जुटा है ताकि वाटर लॉगिंग न हो पाए। आगरा से बड़ी खबर, अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर। 2000 वर्ग गज में बनाई गई थी अवैध कॉलोनी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, आगरा से अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर। 2000 वर्ग गज में बनाई गई थी अवैध कॉलोनी। ताजगंज वार्ड में प्रशासन ने कार्रवाई की है। तो जिस तरीके से लगातार अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की जा रही है, ये तस्वीरें देखिए, सरकार की मंशा भी है कि अवैध कॉलोनी न बस पाए। कॉलोनाइजर पर भी कार्रवाई करने की तैयारी है। और आगरा से ये तस्वीर देखिए, ताजगंज इलाके में किस तरीके से अवैध कॉलोनी बसाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन यहां बुलडोजर की कार्रवाई। तो एक तरफ अतिक्रमण हटाया गया तो दूसरी तरफ अवैध कॉलोनी को ढाया गया। ये तस्वीर आप देखिए, पूरी तैयारी किस तरीके से की गई थी। चारदीवारी खड़ी की जा रही थी और यहां तक के पिलर खड़े हो गए थे जिसे जेसीबी के जरिए ढाया गया। दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है, संभल की ये तस्वीर। वहीं आगरा में ताजगंज वार्ड में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध कॉलोनी को जिस तरीके से कॉलोनी काटी जा रही थी उस पर बुलडोजर का वार हुआ है। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बुलडोजर वार की दो तस्वीरें। दरअसल एक तरफ अतिक्रमण बुलडोजर लगातार शहर दर शहर हटा रहा है, तो दूसरी ओर अवैध कॉलोनी को लेकर भी बुलडोजर का पीला पंजा वार कर रहा है। बड़ी खबर, दिल्ली में फिर गरजा योगी का बुलडोजर। ओखला के मदनपुर खादर में चला बुलडोजर। सिंचाई विभाग की 1200 वर्ग जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। तो दिल्ली में एक बार फिर गरजा योगी का बुलडोजर। ओखला के मदनपुर खादर में चला बुलडोजर। 1200 वर्ग जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। दरअसल जिस तरीके से ओखला और मदनपुर खादर में यूपी सिंचाई विभाग की जमीन है, यहां अवैध निर्माण किया गया था और कार्रवाई की गई है बुलडोजर वाली। इससे पहले रोहिंग्याओं ने बस्ती बसा ली थी, तब बाबा का बुलडोजर चला था। और अब ये तस्वीरें देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मदनपुर खादर में यूपी सिंचाई विभाग की ये जमीन जहां अवैध निर्माण किया गया था, जिस पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। 1200 वर्ग जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। यहां पक्का निर्माण कराया गया था और इसके बाद कार्रवाई किस तरीके से हुई है ये तस्वीर देखिए। एक बार फिर दिल्ली में गरजा बाबा का बुलडोजर। ओखला के मदनपुर खादर में बुलडोजर चला। हालांकि जब इससे पहले योगी सरकार में इस तरीके से जहां रोहिंग्या बसे हुए थे वहां भी बुलडोजर चला था, जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया था और अब एक बार फिर बुलडोजर चला है। हरदोई से बड़ी खबर, हरदोई में एसटीएफ और पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 1 करोड़ रुपए के स्मैक बरामद। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, हरदोई से एसटीएफ और पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। स्मैक बरामद किया गया है। 1 करोड़ रुपए की कीमत आकी जा रही है। लग्जरी कार के साथ तस्कर गिरफ्तार। कोर्ट से निष्कराम आप तस्वीर देख सकते हैं। असम, मणिपुर, दिल्ली, पश्चिमी यूपी में सप्लाई ये करता था स्मैक की। लग्जरी कार के साथ गिरफ्तार तस्कर। 1 करोड़ रुपए की स्मैक बरामद। जालौन में एसडीएम और कोतवाल पर एक्शन। बड़ी खबर, खनन माफियाओं से मिली भगत का आरोप। एसडीएम माधोघाट पुष्करनाथ को उरई मुख्यालय अटैच किया गया। जालौन में एसडीएम और कोतवाल पर एक्शन। बड़ी खबर, खनन माफियाओं से मिली भगत का आरोप। तो अवैध खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। एसडीएम माधोगढ़ पुष्करनाथ को किया गया उरई मुख्यालय अटैच। माधोगढ़ कोतवाल अजय कुमार अवस्थी भी हटाए गए। तो ट्रकों का आवागमन होता है जो मध्य प्रदेश की ओर से यहाँ आते हैं और यहाँ से मध्य प्रदेश की तरफ जाते हैं। वहाँ पे कुछ दिनों से अवैध वसूली के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी। ने वहाँ पे एक जांच समिति गठित की है जो सारे प्रकरण की जांच करेगी। बहुत ही सख्ती से प्रशासन का इसमें रुख रहेगा और अगर किसी भी सरकारी कर्मचारी की
इसमें संलिप्तता पाई जाती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई इसमें की जाएगी। बड़ी खबर प्रतापगढ़ से, बारिश में तेज रफ्तार का कहर, 2 वाहनों में टक्कर, 2 जख्मी। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे प्रतापगढ़ से, जहां बारिश में तेज रफ्तार का कहर देखा गया। 2 वाहनों में भीषण टक्कर हुई है, 2 जख्मी हुए। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के गहरी मोड़ ढाबे के पास यह हादसा हुआ है। तस्वीर देखिए किस तरीके से एक मालवाहक और दूसरी ओर कार, अगला हिस्सा कार का क्षतिग्रस्त। गैस एजेंसी की ये गाड़ी आप देख सकते हैं, आमने सामने की टक्कर हुई है। बताया जा रहा कि तेज बारिश और तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा प्रतापगढ़ में हुआ है। 2 लोग जख्मी हुए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो प्रतापगढ़ से बड़ी खबर और साथ ही साथ तस्वीर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। बारिश में तेज रफ्तार का कहर देखा गया, जहां 2 गाड़ियों की आमने सामने की टक्कर, 2 लोग जख्मी। बड़ी खबर वाराणसी से, तिलियाबाग के चौकी इंचार्ज सस्पेंड, अर्दली बाजार के चौकी प्रभारी लाइन हाजिर। तो बड़ी खबर वाराणसी से इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां तिलियाबाग के चौकी इंचार्ज सस्पेंड, अर्दली बाजार के चौकी प्रभारी लाइन हाजिर। क्राइम कंट्रोल न कर पाने पर कार्रवाई की गई। क्राइम पर कंट्रोल करने को लेकर कमिश्नर ने हिदायत दी है, तो क्राइम कंट्रोल न कर पाने पर कार्रवाई की गई है। यूपी के मदरसों में सफल छात्रों की फोटो लगेगी। मऊ के दारुल उलूम मदरसे ने शुरुआत की है सरकार से अनुदानित 558 मदरसों में भी मुहिम शुरू होगी। तो अब से उत्तर प्रदेश के मदरसों में सफल छात्रों की फोटो लगेगी। मदरसों से पढ़कर काबिल बने छात्र छात्राओं की मदरसों में फोटो लगाने का फैसला लिया गया है। मऊ में मदरसा दारुल उलूम ने इसकी शुरुआत की है। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार ने बताया कि आजमगढ़ की तर्ज पर प्रदेश के सभी अनुदानित मदरसों में फोटो लगेगी। हमारे साथ मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार हैं। मदरसे को लेकर बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है पिछले कुछ सालों में। अगर हम बात करें, अब पहले आधुनिक शिक्षा और उसके बाद अब बच्चों को उत्साहित करने के लिए कैसे ये मदरसों में तस्वीर लगाई जाएगी और कैसे इससे बच्चे उत्साहित होंगे? क्या पूरे प्रदेश भर के मदरसे होंगे इसमें? देखिए, मदरसे एक लंबे समय से समाज में काम कर रहे हैं और ये काफ़ी ज़माने से आज़ादी की लड़ाई के समय से लेकर के आज तक जो है तमाम मौके मदरसे के बच्चे समाज के काम आए हैं। हम सब जानते हैं कि पहले शिक्षा मंत्री देश के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब भी मदरसे के पढ़े हुए थे। पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम साहब भी मदरसे के पढ़े हुए थे। हम आज पूरे 10 महीने हो गए मुझे चेयरमैन बने। मैं तमाम मदरसों के दौरे किए, प्रदेश में आधे जिलों में मैं हो चुका हूँगा, सैकड़ों मदरसों में गया और ये एहसास किया कि मदरसे के पढ़े हुए बच्चे तमाम जगहों पे, तमाम देश और दुनिया में मदरसों का नाम रोशन कर रहे हैं। एक मऊ जिले में भी गया, वहाँ पे डिस्प्ले लगा हुआ था। हमने उसको आग्रह भी किया कि इसको हिंदी उर्दू के साथ साथ इंग्लिश में भी इसको करिए आप, और उन्होंने किया भी। तमाम बच्चे वहाँ से निकल करके देश में IAS IPS और लॉ किए हुए BMS BAMS तमाम अच्छी नौकरियों में, बिजनेस वगैरह में कर रहे हैं काम। तो हमने कहा कि इसका जो है एक बोर्ड की बैठक में हमने तय किया कि इसको पूरे प्रदेश में क्यों ना लगवाया जाए इस तरह का बोर्ड, ताकि दोनों चीजें हों। मदरसे पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक इबरत हासिल हो, एक उनके लिए इंस्पिरेशन बने, प्लस जिन लोगों को लगता है कि मदरसों में पढ़ाई ठीक से नहीं होती है या मदरसों में अच्छे काम नहीं हो रहे हैं, उनके लिए भी एक नज़ीर बने कि मदरसे क्या काम कर रहे हैं समाज के अंदर। इसके लिए हम लोगों ने एक बोर्ड में फैसला लिया कि अब आने वाले दिनों में इस पे जो है प्रदेश के जो अनुदानित मदरसे हैं, मान्यता प्राप्त हैं, गैर मान्यता प्राप्त हैं, सभी लोग अपने जो पूरा छात्र हैं, एलुमनाइज हैं, उनकी तस्वीरें, उनकी डिटेल्स, उनकी फोटो वो लगाएं। लखनऊ से दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। कानपुर में ठेकेदार को जिंदा जलाया गया। बिल्डर शैलेंद्र श्रीवास्तव पर आरोप लगा है ठेकेदार ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा। परिजनों ने बिल्डर शैलेंद्र पर लगाया गंभीर आरोप। बिल्डर पर शख्स को जलाने का आरोप। ठेकेदारी का काम करता था मृतक राजन पाल, उसका नाम बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। कानपुर के चकेरी क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब क्षेत्र में राजन पाल नाम के शख्स की संदिग्ध हालत में, हालांकि आग की लपटों में वो आ गया। घटना की सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। आग में झुलसे शख्स को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने बिल्डर पर आग लगाने का आरोप लगाया। मेरे
पिताजी क्या हुआ है? राजेंद्र प्रसाद पाल, इन्होंने शैलेन कुमार श्रीवास्तव क्या ठेकेदारी का काम किया था। सुभाष रोड और श्यामनगर में अपार्टमेंट बने हुए हैं। 1.5-2 साल से हमारा 18 लाख रुपए उनके ऊपर बनता है। उसके लिए उनसे बोला जा रहा था, लेकिन वो दे नहीं रहे थे। वो उनको घर बुलाया, वहीं पे घर और ऑफिस उसका दोनों पास पे ही है। वहाँ पे घर पे बुला के उनके साथ मारपीट करी, उनको जला दिया गया। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, साथ ही साथ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कानपुर की ये तस्वीर, हालांकि जिस तरीके से मृतक के बेटे का आरोप है कि बिल्डर से रुपए का लेन देन था और इसी वजह से बिल्डर ने उन्हें बुलाया और आग के हवाले कर दिया। हालांकि इलाज के दौरान मौत हो गई कॉन्ट्रैक्टर की। पुलिस का क्या कुछ कहना है, सुनते हैं। जो अभी तक हम लोगों ने पूछताछ करी है और एक सब जो घटना है इसमें एक राजेंद्र पाल करके उनकी जो आग लगा देने की सूचना मिली थी, उसमें पुलिस पहुंची, उसको तत्काल उपचार के लिए ले गया और वहां पे हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही, पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ इसमें पता चला है कि जो इनके ये बिल्डर और ये कॉन्ट्रैक्टर थे, जिनके जो बिल्डर है श्रीवास्तव करके हैं, और इनके साथ इनका लेन देन का जो भी विवाद रहा था, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको अरेस्ट भी अभी कर लिया और तहरीर भी हमें जो है प्राप्त हो गई, मुकदमा लिखाया जाएगा। और दीप कुमार हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। दीप, परिजनों का आरोप, पुलिस का बयान, गिरफ्तारी, जाहिर तौर पर कार्रवाई क्या कुछ जिस तरीके से इस पूरे मामले में, क्योंकि पैसे के लेन देन का मामला बताया जा रहा है और परिजनों का आरोप की बुलाकर आग के हवाले कॉन्ट्रैक्टर को कर दिया गया। देखिए, ये आज दिन का मामला है जब जो कॉन्ट्रैक्टर है राजन पाल, जो जिनके इलाज के दौरान मौत हो गई है, जो इनके परिजन हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर जो मौत से पहले उसने जो डॉक्टरों और जो बयान दिए उसमें भी उसने यही कहा था कि हमको आज बुलाया था और मेरे ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया और मुझको आग लगा दी, जिसकी वजह से हम घायल हो गंभीर रूप से झुलस गए थे और उसको अस्पताल में भर्ती कराया था। लेकिन पुलिस ने तुरंत तत्परता से जो तहरीर दी है परिजनों ने, उस तहरीर के अनुसार उसको जो मृतक है, मृतक को हत्या का मुकदमा पुलिस दर्ज कर रही है और जो ठेकेदार जो बिल्डर है जिसपे आरोप लगा है उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ भी की जा रही है पुलिस। लेकिन एक पहलू पुलिस और भी देखना चाह रही है कि जो वहाँ पे जो लोग हैं आसपास, जो सब सीसीटीवी का खंगालने का प्रयास कर रही है, जिसमें ये दिख पाए कि ये मृतक कब गया था और वहाँ पे क्या विवाद हुआ। इन सभी पहलुओं पुलिस अभी जांच कर रही है। धन्यवाद दीप कुमार इस जानकारी के लिए। तो हर पहलू को लेकर पुलिस जांच कर रही है। वहीं जो आरोप लगाए गए हैं बिल्डर पर, गिरफ्तार बिल्डर हुआ है। तकरार के बीच राजभर का एक बार फिर अखिलेश परिवार, एसी में बैठकर ट्वीट करने वालों को नहीं मिलता भोजन, धरातल पर उतरना जरूरी, ये कहना ओम प्रकाश राजभर का। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कहा कि एसपी के राज में वसूला जाता था गुंडा टैक्स। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की हार पर एक बार फिर ओपी राजभर ने प्रहार किया। गठबंधन टूटने के कगार पर है, लिहाजा राजभर ने अब की बार अखिलेश पर जबरदस्त वार किया। ओपी राजभर ने एक बार फिर अखिलेश को एसी से बाहर आने की नसीहत दी। राजभर ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के समय प्रदेश में गुंडागर्दी होती थी। तो एसी से राजनीति कोई नहीं की जा सकती है। एक आदमी धरातल पे घूम रहा है, गांव उनके लोग घूम रहे हैं और एक आदमी एसी में बैठ करके खाली ट्वीट करके वोट लेगा तो कोई देने वाला नहीं है। आजमगढ़ आए या रामपुर गए और 4.5 साल एसी में बैठ के मजा लिए और 6 महीना रह गया तो जब आए परीक्षा देने तो गेस्ट पेपर पढ़ करके एक एग्जाम दे और 1 साल भर पढ़ के तो साल भर वाला मेरिट ले आएगा, डिक्टेंशन ले आएगा और गेस्ट पेपर पढ़ने वाला पास हो जाएगा। हम लोग कम से कम नेताजी किस आधार पे वोट दें? पिछली सरकार समाजवादी पार्टी की थी, रंगदारी टैक्स मांगा जाता था, गुंडे आकर के वो पैसे ले जाते थे। अब तो इससे हम लोगों को राहत है। इस नाते हम लोग, आप बहुत साफ सुथरा राजनीति करते, इस नाते आपसे कह रहा हूँ हम लोग वोट नहीं देंगे। तो ये राहत उनको मिली न, इस नाते न वो कह रहे हैं। आज दुर्गति का कारण यही है, वो पहले अपना ठीक करें, दूसरे के चक्कर में न रहें। वहीं राजभर के एसी वाले बयान पर आजम खां का जवाब आया है। उन्होंने कहा कि उन्हें मैंने खुद धूप में निकलते नहीं देखा। तो यूपी की सियासत में एसी कमरे और धूप वाली सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल राजभर के एसी वाले बयान पर अब आजम का जवाब आया। तो राजभर ने यह समझा था कि आजम भी उनके बयान से सहमत है, लेकिन आजम खां ने भी सामने आकर राजभर को बता दिया कि ये अखिलेश के लिए
नहीं बल्कि यूपी राजभर के लिए बोला गया। राजभर के इसी वाले बयान पर आजम खां का जवाब। हालांकि आजम ने जिस तरीके से कहा, मैंने उन्हें धूप में निकलते नहीं देखा। दरअसल ये बयान ओम प्रकाश राजभर को लेकर था, लेकिन राजभर समझ बैठे थे कि आजम खां ने भी अखिलेश यादव पर वार किया, लेकिन ये वार राजभर पर था। दरअसल जिस तरीके से लगातार ओम प्रकाश राजभर उपचुनाव में हार के बाद लगातार अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं, बार बार नसीहत देते फिर रहे हैं कि अखिलेश यादव को इसी कमरे का मुंह छोड़ना चाहिए, उन्हें बाहर आना चाहिए, धरातल पर उतरना चाहिए। लेकिन अब आजम खान ने अखिलेश का एक तरीके से कहे कि बचाव किया और राजभर पर वार किया। लगातार नसीहत दे रहे हैं अखिलेश यादव को। अभी उन्होंने ये कहा कि एसी से निकलने की जरूरत है उन्हें। क्या लगता है कि वाकई में अखिलेश यादव घर में ही है? हमने उन्हें धूप में खड़े तो कहीं देखा नहीं। जिस दिन धूप में खड़ा देखेंगे उस दिन राय दे देंगे। बस भारत समाजवादी पार्टी के पास एक उत्तर है, चाहे वो अखिलेश जी हो चाहे उनके नवरत्न हो, भाजपा बुलवा रही है, भाजपा कर रही है। आप क्या कर रहे हो? आप तो खाली कह दो भाजपा करवा रही है, आप क्या कर रहे हो? आप बताओ। इनको भी तो कुछ करना चाहिए। एक लाइन रटाया भाजपा करवा रही है, भाजपा ने चिट्ठी लिखवा दिया, भाजपा के इशारे पर ये सब हो रहा है। आपके इशारे पर क्या हो रहा है जरा बता दो। आजमगढ़ चुनाव हो रहा है, आपका भाई लड़ रहा है चुनाव, आप गए नहीं। आजम खां की प्रतिष्ठा वहां दाव पे लगी थी, यहाँ आपकी प्रतिष्ठा दाव पे लगी थी, आप गए नहीं। राष्ट्रीय पार्टी के मुखिया हो। आज के जमाने में एसी को बहुत मायूब चीज नहीं है, बहुत आम सी चीज हो गई है। इसके बावजूद भी मैंने जो कल कहा था वही आज कह रहा हूं कि ये कहने वालों को, या जिन साहब ने ये एतराज किया है, उनके एतराज का भी शुक्रिया। जाहिर है इसमें भी हमारे लिए एक सबक है, लेकिन धूप में खड़ा हमने भी उन्हें भी नहीं देखा। बड़ी खबर लखनऊ से। लुलु मॉल मामले से जुड़ी बड़ी खबर। हिंदू महासभा ने पुलिस कमिश्नर को सौंपा मांग पत्र। लुलु मॉल मामले में गिरफ्तार हुए हिंदुओं की रिहाई की मांग की गई है। तो लुलु मॉल प्रकरण से जुड़ी बड़ी खबर, लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हिंदू महासभा ने पुलिस कमिश्नर को मांग पत्र सौंपा है। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर। किसानों का हंगामा। गंगा जल परियोजना का उचित मुआवजे की मांग की गई। उचित मुआवजा नहीं मिलने से नाराजगी है। किसान महिला नेता को गिरफ्तार किया गया। 12 से ज्यादा गांव के किसानों में गुस्सा है। पुलिस और प्राधिकरण के खिलाफ भारी आक्रोश। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ग्रेटर नोएडा से, किसानों का किस तरीके से हंगामा। दरअसल किसान महिला नेता को पुलिस ने पकड़ा, इसके बाद किसानों का और गुस्सा देखा जा सकता है। सहारनपुर से बड़ी खबर। हथनीकुंड बैराज से 20,311 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। यमुना नदी में छोड़ा गया पानी। पहाड़ों में हो रही बारिश की वजह से